दोस्तों, एक समय था जब भारत सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि पूरी दुनिया का ट्रेड सेंटर था। सारे ओशियंस, सारे बाजार, हर रास्ता भारत की तरफ आता था। आज हम हेडलाइंस में हैं, लेकिन वजह कुछ और है। अमेरिका ने हम पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। पर हमें अपनी हिस्ट्री को जानना होगा और सोचना होगा, हम इस देश को फिर से उस पोजीशन तक कैसे ले जा सकते हैं जहां पर हम कभी हुआ करते थे। अगर बात करें तो महज आज से 2000 से 3000 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो के शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये दुनिया के पहले बिजनेस हब्स थे। हिंदुस्तान का माल सुमेर, मेसोपोटामिया, इजिप्ट तक जाता था। हमारे कपड़े, हमारे जेम्स, हमारे स्पाइसेस दुनिया में किसी और के पास नहीं थे। सिल्क रूट, स्पाइस रूट, कॉटन रूट, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, ये सिर्फ रास्ते नहीं थे, ये हमारी समृद्धि की निशानी थे। पाटलिपुत्रा, उज्जैन, सूरत, ये शहर उस टाइम के दुबई और सिंगापुर हुआ करते थे। और हम सिर्फ माल नहीं बेचते थे, हम आइडियाज, साइंस, कल्चर भी एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जब एक देश इतना अमीर हो जाता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर पड़ती है। पहले अरब ट्रेडर्स ने बीच का रास्ता अपने हाथ में ले लिया, फिर आए पुर्तगीज, डच, फ्रेंच और आखिर में ब्रिटिश। एक ट्रेड के लिए शुरू हुआ कंपटीशन कॉलोनियल रूल बन गया और इस देश को ऐसे लूटा गया कि 1700 में जो भारत दुनिया के जीडीपी का 25% था, वो 1947 तक सिर्फ 3% से भी कम रह गया। बट कॉन्करिंग ऑल द पास्ट, आज भारत फिर से उठ रहा है। आईटी फर्मा, टेक्सटाइल्स, जेम्स, हम 200 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। लेकिन एक सच है, आज ट्रेड का गेम सिर्फ डिमांड सप्लाई का नहीं, पावर का है। 7 अगस्त की रात के 12 बजे से अमेरिका ने अपने नए टैरिफ रूल इंप्लीमेंट कर दिए। ज्यादातर देशों के लिए 10 से 20% टैरिफ देखने को मिला, लेकिन भारत के लिए सीधा 25%। और फिर क्योंकि हमने रसिया से ऑयल परचेज किया, एक एक्स्ट्रा 25% पेनाल्टी, मतलब टोटल 50% टैरिफ ऑन ऑल इंडियन गुड्स गोइंग टू द यूएस। अब हमें हर सेक्टर में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, जिसका 30% बिजनेस यूएस से आता है, टेक्सटाइल और केमिकल एक्सपोर्ट्स सब एकदम से प्रेशर में आ गए हैं। कुछ पॉलिटिकल लीडर इसे बुलिंग टैक्टिक कह रहे हैं। शशि थरूर जैसे लोग कह रहे हैं अगर वो 50% लगाते हैं तो हमें भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए, मतलब हमें भी उन पर 50% टैरिफ लगाना चाहिए। लेफ्ट पार्टीज कह रही हैं कि हमें झुकना नहीं चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। कभी हम ट्रेड के रूल्स बनाते थे, आज हम उनके रूल्स का जवाब सोच रहे हैं। कभी दुनिया हमारे दरवाजे पे आती थी, आज हम बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्ट्री एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन इस बार क्या हम सिर्फ रिएक्ट करेंगे या फिर वापस हमें वो बनने पे फोकस करना चाहिए जो हम कभी थे, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड लीडर। पर हमें ये अपनी हिस्ट्री से सीखना होगा कि हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ सोना चांदी नहीं थी, वो थी हमारी सोच, हमारा इनोवेशन, हमारे काम का स्टैंडर्ड। अगर हम वापस ऊपर आना चाहते हैं तो हमें अपने इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और अलायंसेस को मजबूत बनाना होगा। और बस नाम का मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि इन रियलिटी आत्मनिर्भर भारत बनना होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक टैरिफ वॉर नहीं है, ये एक चैलेंज है भारत की पोजीशन के लिए, भारत के फ्यूचर के लिए। What do you think about this? You can share your thoughts on the comment box below and please like, share and subscribe. Thank you.